हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट और मेजरमेंट की एमसीक्यू क्वेश्चन की। सारे प्रश्न जो मैंने इस वीडियो में कलेक्ट किए हैं वो सारे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पिछली एग्ज़ाम से निकाल करके मैंने ये सारे प्रश्न कलेक्ट किए हैं। इस वीडियो में बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उन फैक्ट के ऊपर भी परीक्षाओं में प्रश्न बने हुए हैं, तो आपको वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है, एक भी शब्द को मिस नहीं करना है। सारे बहुत इंपॉर्टेंट शब्द यूज़ करूँगा। उसके बाद में और ये वीडियो के ख़त्म होने तक आपको सारे क्वेश्चन लगभग आप जान पाएंगे कि किस तरह से परीक्षा में प्रश्न बने हुए हैं। तो इसमें एमसीक्यू की सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो यूनिट और मेजरमेंट से अब तक परीक्षाओं में बने हुए हैं उनकी बात करेंगे। एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। पास ही में बेल आइकन बनकर आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ फैक्ट मैं आपको बताऊँगा, उन फैक्ट्स को भी आपको ध्यान रखना है। प्रकाश वर्ष इकाई होती है, तो मैंने आपको पहले वीडियो जब बनाया था डिटेल्ड वीडियो, तो उसमें बताया था प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। अगर आपने डिटेल वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, उसमें सारी चीज़ें मैंने यूनिट और मेजरमेंट की कवर कर दी है। वहाँ से बाहर क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम है। तो प्रकाश वर्ष इकाई होती है किसकी? दूरी की, ये हमने देख लिया है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष जो होगा वो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। अगर आपसे बोले कि मीटर में बता दो तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, एक बैरल तेल लगभग किसके बराबर होता है। तो एक बैरल की बात करें तो बैरल क्या होता है? ऐसे तेल के ड्रम्स होते हैं लंबे से, तो इसको बैरल कहा जाता है। और एक बैरल में लगभग 159 लीटर होता है। जब मैंने वीडियो बताया था डिटेल तो आपको इसमें बताया था। एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। आई होप इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि उसी तरह से वीडियो को मैंने डिज़ाइन किया है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो प्रकाश वर्ष पारसेक है, माफ़ कीजिएगा। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जो दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है वो पारसेक होती है। और एक पारसेक का मतलब किसके बराबर होता है? तो एक पारसेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक पारसेक लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, दूरी की सबसे बड़ी इकाई। अगर दूरी की या लंबाई की सबसे छोटी इकाई पूछे आपसे, लंबाई या दूरी की सबसे छोटी इकाई, तो वो होती है फर्मी। इससे छोटी इकाई नहीं होती। फर्मी जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। मतलब एक फर्मी अगर बात करें तो वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होगा। माइक्रोन की अगर बात कर ली जाए तो माइक्रोन क्या होता है? तो माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। एक माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होता है। माइक्रोन को माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। ठीक है, और माइक्रोमीटर की बात करें तो इसका सिंबल होता है ऐसे म्यू एम करके इसे लिखा जाता है। एक माइक्रोन जैसे आप देख रहे हैं मैंने लिखा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, खगोलीय इकाई क्या होती है? तो आप देख रहे हैं ये सूर्य है, सन, और ये पृथ्वी है। और ये पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य के इलिप्टिकल पाथ में एक चक्कर लगा रही है। तो मैं बोलूँ सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी होती है, इन दोनों के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम खगोलीय इकाई कह देते हैं। ठीक है, तो एक खगोलीय इकाई और खगोलीय दूरी का मतलब होते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, और ये लगभग होता है 15 करोड़ किलोमीटर के। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बना हुआ है। अगला देखते हैं, विषम को बताइए। इसमें से आपको ऑड को चुनना है। तो माइक्रोन, मोल, एंगस्ट्रॉम और प्रकाश वर्ष। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मोल जो है ये पदार्थ की मात्रा को मेजर करने में यूज़ किया जाता है। तो मोल से क्या नापा जाता है? पदार्थ की मात्रा। मोल जो होता है वो 7 स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल यूनिट है, एसआई जो मूल इकाइयाँ हैं, 7 एसआई यूनिट्स में जो मूल इकाइयाँ हैं 7 में से एक मोल है, जिसमें पदार्थ की मात्रा को मोल में नापा जाता है। एंगस्ट्रॉम छोटी दूरी को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे तरंग दैर्ध्य को नापा जाता है। जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है यानी कि वेवलेंथ जो होती है उसे नापा जाता है एंगस्ट्रॉम में। एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है।
वेवलेंथ क्या होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तो अगर मैं बात करूँ तो ये लेट सपोज कि एक तरंग है, तो एक तरंग एक कंप्लीट साइकिल करने में जितना दूरी तय करती है, एक कंप्लीट साइकिल किसको बोलेंगे, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो ये एक कंप्लीट साइकिल होगा। तो तरंग एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। और अगर मैं माइक्रोन की बात करूं, मैं आपको बता चुका हूं 10⁻⁻6 मीटर होता है 1 माइक्रोन, यानी कि 1 माइक्रोमीटर का मतलब। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसमें से विषम को बताना था तो मोल आएगा, जिसमें पदार्थ की मात्रा को नापा जाता है। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था अभी इसके पहले, आधे घंटे तक मैंने रिकॉर्ड किया इसी तरह से जोश के साथ, और मैंने बाद में पाया कि वो रिकॉर्डिंग हुई नहीं, कुछ प्रॉब्लम आई उसमें और उस वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ये वापस से मैं शूट कर रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां, निम्न में से सबसे छोटी इकाई क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया सबसे छोटी इकाई जो होती है वो फर्मी होती है। एक फर्मी का मतलब 10⁻⁻15 मीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, एसआई पद्धति की मूल इकाइयाँ कितनी है। तो एसआई पद्धति की मूल इकाइयाँ जो है वो 7 है। मैंने आपको वीडियो में अच्छे से बता दिया, डिटेल वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, देख ही लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूनिट और मेजरमेंट से क्वेश्चन आता है तो आपको वो वीडियो रामबाण साबित होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानक इकाई नहीं है, तो आपको बताना है मानक इकाई कौन सी नहीं है। तो मीटर होती है, सेकंड होती है, किलोग्राम भी होती है, वजन को नापते हैं, भार को नापते हैं। तो लीटर जो है मानक इकाई नहीं है, पदार्थ की मात्रा को मोल में नापा जाता है, लीटर में नहीं, ठीक है, तो ये मानक इकाई नहीं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, समय से कौन सा पद संबंधित नहीं है। तो समय से देखो, प्रकाश वर्ष दूरी से संबंधित है, पारसेक दूरी से संबंधित है। अच्छा, यहाँ पे पूछा है समय से कौन सा पद संबंधित है, नहीं है यहाँ पे, समय से कौन सा पद संबंधित है। तो प्रकाश वर्ष दूरी से, पारसेक दूरी से संबंधित है, एंगस्ट्रॉम भी लंबाई से या दूरी से संबंधित है। तो अधिवर्ष जो है वो समय से संबंधित है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा अधिवर्ष, क्योंकि संबंधित है पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 क्विंटल किसके बराबर होता है। तो आप देखेंगे 1 क्विंटल जो होता है वो 100 किलोग्राम के बराबर होता है, ये मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, तो यहाँ ध्यान रखना है 100 किलोग्राम के बराबर। एक स्टॉप वॉच में जो है वो 0 से 5 सेकेंड तक के चिन्ह है, और उसको अगर देखें तो 10 भागों में अंशांकित किया गया। स्टॉप वॉच का अल्पतमांक बताना है, ठीक है। तो अल्पतमांक अगर मुझे बताना है तो ये 0 से 5 तक है और बीच में 10 पार्ट है, तो 10 पार्ट है मतलब यहाँ पे 5 को 10 से डिवाइड करेंगे और अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो 0.5 सेकेंड होगा। तो अल्पतमांक जो होगा वो 0.5 सेकेंड। इसका मतलब होता है, अल्पतमांक का मतलब होता है कोई भी पैमाना न्यूनतम कितना माप सकता है, उसी को उसका अल्पतमांक कहा जाता है। कोई भी पैमाना न्यूनतम कम से कम कितना माप सकता है उसे अल्पतमांक कहा जाता है। अब यहाँ पे सेकंड में बात हो रही है और 0 से 5 तक है और उसे बीच में 10 भागों में डिवाइड किया है, तो अल्टीमेटली मैक्सिमम रीडिंग 5 है और टोटल पार्ट 10 है। अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में जो अल्पतमांक है वो निकल आएगा 0.5 सेकेंड। अगला देखते हैं, पदार्थ की मात्रा किस में नापी जाती है। तो जो पदार्थ की मात्रा है मोल में नापी जाती है, मैंने आपको बता दिया। एंगस्ट्रॉम इकाई के लिए प्रतीक बताना है, तो ये एंगस्ट्रॉम इकाई के लिए प्रतीक होता है। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना होता है, तो आप बोलेंगे 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है उसमें नापी जाती है, कोई भी तरंग की तरंग दैर्घ्य नापी जाती है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, FPS पद्धति में लंबाई की इकाई है। FPS को समझ लीजिए, F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पौंड और S का मतलब होता है सेकंड। तो इस पद्धति को फुट पौंड सेकंड पद्धति कहते हैं। इसे लंबाई को जो मापा जाता है, इसमें जो लंबाई को नापा जाता है वो फुट में नापा जाता है, भार को इस यूनिट में पौंड में नापा जाता है और समय को सेकंड में नापा जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि FPS पद्धति में लंबाई को किस में नापा जाता है, तो पौंड में नापा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मीटर पैमाने का अल्पतमांक क्या होता है। तो 0.01 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि अगर मीटर पैमाने की बात करें तो छोटे छोटे सेंटीमीटर में डिवाइड होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अल्पतमांक निकालेंगे तो 1 को 100 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो 0.01 बनेगा। तो अल्टीमेटली इसका आंसर जो आएगा 0.01 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द्रव्यमान की इकाई पाउंड है, किस में है। तो मैंने बताया FPS में। अभी मैंने बता दिया आपको, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो अगर इकाइयों की बात करें या पद्धति की बात करें कि मात्रक की या मापन की कितनी पद्धतियाँ हैं, तो 4 पद्धतियाँ हैं। SI पद्धति, MKS पद्धति, FPS पद्धति और CGS पद्धति। SI का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, MKS का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड पद्धति, FPS का मतलब होता है फुट, पौंड, सेकंड पद्धति, CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड पद्धति। अगला प्रश्न देखते हैं,
1 मीट्रिक टन किसके बराबर होता है? ये मेट्रिक टन है, तो 1 मेट्रिक टन किसके बराबर होता है? मिसप्रिंट है, सही कर लीजिएगा, मेट्रिक टन है। तो 1 मेट्रिक टन जो होता है वो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। कल की वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी जो है भारतीय, उसकी औसत ऊंचाई 5 फुट 6 इंच है, तो इसकी एसआई यूनिट का मूल्य बताना है। मूल्य नहीं है, मान है, मान बताना है, ठीक है, वैल्यू बतानी है एसआई यूनिट में। तो एसआई यूनिट जो होती है दूरी को, या फिर मैं बोलूँ लंबाई को नापने की, तो वो होती है मीटर। तो मीटर में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो 5 फीट और 6 इंच को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.68 मीटर बैठेगा। अल्टीमेटली इसका जो उत्तर होगा 1.68 मीटर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई यह मापने का है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो मैंने आपको बताया दूरी को नापने का, नक्षत्रीय दूरी नापते हैं इससे, ठीक है। रॉकेट की गति, प्रकाश की गति, वायु की गति नहीं नापेंगे, नक्षत्रीय दूरी नापेंगे। वायु की गति को नापने के लिए कौन सा यंत्र यूज़ किया जाता है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैंने आपको कई बार बताया साइंस की वीडियोज़ में। अगला देखते हैं। खेल में प्रयुक्त होने वाला समयपन उपकरण माप सकता है। मतलब खेल में जो स्टॉप वॉच यूज़ होती है वो किसको नाप सकता है, वो आपको बताना है। तो खेल में जो स्टॉप वॉच यूज़ होती है दोस्त, वो कितना मिनिमम समय नाप सकता है? तो वो 1 सेकंड का 100वां भाग नाप सकता है, मतलब 1/100 सेकंड को मेजर कर सकता है। तो 1 सेकंड का 100वां भाग इसका सही उत्तर होगा। तो हमने आपको बताया कि समय को नापने के लिए क्या करना है। तो अगर वो जो उपकरण होता है स्टॉप वॉच, वो किसको नाप सकता है, मतलब मिनिमम कितना टाइम नाप सकता है? तो 1 सेकंड का 100वां हिस्सा नाप सकता है, ये हमने बात कर ली है। अगला देखते हैं। एक पोल की ऊंचाई को मापा जाता है, किस में मापा जाता है? तो एक खंबा है और उसकी ऊंचाई किस में नापेंगे? तो आप देखेंगे मीटर में नापी जाती है, ठीक है। और दूरी को नापने की एसआई यूनिट भी मीटर होती है, तो इसका सही उत्तर है मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी से तारों की दूरी को आसानी से निम्न में से किस इकाई द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है प्रकाश वर्ष। पृथ्वी से तारों की दूरी को प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। मीटर में अगर आपसे पूछे तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। जितनी, देखो मैं बार बार क्यों लिखता हूँ, बार बार रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि ये आगे ना दिमाग से स्लिप हो जाते हैं और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किलोमीटर में दे दिया तो ये 12 लिख देगा, मीटर में देख दिया तो 15 लिख देगा। अब आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे करेंगे? और जब तक आप इसको बार बार नहीं देखेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक ये बैठेगा ही नहीं आपके दिमाग में। तो जितनी बार होती है मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको बार बार आपकी आंखों के माध्यम से आपके दिमाग में बात उतार पाऊँ कि ये चीज़ ऐसी होती है और इसका वैल्यू ये होता है। तो जब आप एग्जाम में तुरंत देखें तो आपको मेरी याद आए और आप लगा दें, मेरी याद ना भी आए तो आपका आंसर सही हो जाए बस। प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है, इसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो आप इसे शेयर कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं, इतना तो सपोर्ट आप कर ही सकते हैं क्योंकि मैं आपको इतने अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगला देखते हैं। कोणीय विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? कोणीय विस्थापन की एसआई इकाई बतानी है, तो उसका सही उत्तर होगा रेडियन। अब समझ लीजिए कोणीय विस्थापन क्या होता है। तो लेट सपोज के कोई बॉडी है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब वृत्ताकार गति कर रहा है। तो मान लीजिए पहले उस वस्तु की स्थिति ए है और थोड़े समय में वस्तु बी पे पहुंच गया, वैसे सर्कुलर मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो आप ये देखेंगे केंद्र से अगर इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया जाए तो आप ये पा रहे हैं कि यहाँ पे जो कोण बनेगा, आपने देखा पहले वस्तु ए पे थी फिर बी पे पहुंच गई, तो यहाँ से यहाँ तक कितना विस्थापन हुआ, मतलब कोण अगर देखें तो थीटा। इस थीटा को ही आपको क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर वस्तु की स्थिति देखें तो ए से बी तक जब उसने गति की तो वो कोण से, कितने कोण से विस्थापित हो गया? तो थीटा कोण बना लिया, मतलब थीटा कोण से केंद्र की तरफ विस्थापित हो गया। केंद्र से अगर देखें, केंद्र के कंपैरिजन में थीटा कोण से विस्थापित हो गया, इसको बोलते हैं कोणीय विस्थापन। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो इसकी जो इकाई होती है वो रेडियन होती है, ठीक है। अगर सिर्फ लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसे एस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सिर्फ विस्थापन, ठीक है, वो रेखीय गति में यूज़ करते हैं। उसकी इकाई की बात करें तो वो होती है मीटर। ये आपको ध्यान रखनी है सारी चीज़ें। अगला देखते हैं। एक दशक किसके बराबर होता है? तो एक दशक जो होता है वो 10 साल के बराबर होता है। यहाँ पे दशक लिखा हुआ है, साफ दिख रहा है आपको, 10 साल होता है। अगला देखते हैं। पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक मैंने आपको बताया दूरी को नापने का मात्रक है। पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है, ये भी मैंने आपको बताया। एक पारसेक किसके बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, बराबर एक पारसेक। दूरी को नापने की सबसे बड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
याद रखना है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी दाब की इकाई नहीं है? दाब की इकाई नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नहीं है दाब की इकाई। तो यहाँ पे ATM लिखा है। ATM का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप बोल सकते हैं। तो बार में दाब नापा जाता है, पास्कल में भी नापा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी नापा जाता है। न्यूटन बल को नापने की इकाई है, बल नापा जाए। तो दाब को नापने की इकाई नहीं है, तो न्यूटन नहीं है। दाब के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दाब का मतलब होता है, अगर देखें, दाब का मतलब होता है बल बटे क्षेत्रफल। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। डेफिनेशन की बात करें तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब होता है, यानी कि द फोर्स एक्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो बल की इकाई न्यूटन होती है और क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर होती है। क्षेत्रफल आपने देखा होगा ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर दे तो लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर बनेगा। मतलब यूनिट होगी वो मीटर स्क्वायर होगी, जैसा आपने देखा है ना। तो अल्टीमेटली मैंने देखा कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होगी वो दाब की इकाई होती है। तो आपने बोला सर दाब की इकाई तो पास्कल होती है, तो हाँ जी बिल्कुल। एक पास्कल जो होता है, पास्कल एक्चुअल में क्या होता है? पास्कल ने लिक्विड प्रेशर पे एक लॉ दिया था, पास्कल लॉ जिसको कहते हैं, इसलिए इसके लिए दाब की जो इकाई है वही पास्कल रख दी। और एक पास्कल का मतलब क्या होता है वो हमको देखना है। तो हम लोगों ने बात कर ली थी, हाँ मैं आपको बता रहा था कि एक जो पास्कल होता है वो बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। क्यों? क्योंकि फोर्स इक्वल टू, मैंने आपको प्रेशर इक्वल टू बताया फोर्स अपॉन एरिया। इसकी यूनिट होती है न्यूटन और इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो आपने देखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की यूनिट होगी, यानी कि दाब की जो इकाई होगी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगी। और इसी को पास्कल कहा जाता है क्योंकि पास्कल ने दाब के ऊपर नियम दिया था। तो पास्कल्स लॉ आपको सबको पता होगा, लिक्विड के ऊपर जो दिया था। नहीं पता है तो मैं आपको आगे डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है, ज़्यादा लंबी लेंथ हो जाएगी अभी सब बताने लगा तो यहाँ पे एक पास्कल का मतलब होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दाब की SI यूनिट क्या है? तो दाब की SI यूनिट पास्कल होगी। तो या तो पास्कल लिखा होगा प्रश्न में, ऑप्शन में, अगर पास्कल नहीं लिखा होगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा होगा। दोनों ही SI यूनिट है और दोनों ही सही है। तो अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, ठीक है, एक कोई ना कोई ज़रूर होगा। तो आपसे क्या पूछा है? नहीं है इकाई, तो नहीं जो होगा वो होगा न्यूटन, क्योंकि न्यूटन बल की इकाई है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी समय की इकाई नहीं है? समय की इकाई नहीं है आपको बताना है। तो आप देखिए, प्रकाश वर्ष जो है दूरी को नापते हैं, तो ये समय की इकाई नहीं है, बाकी सब समय की इकाई है। अगला देखते हैं, किलोवाट इकाई है। तो किलोवाट की बात करें तो किलोवाट जो होता है वो शक्ति की इकाई है। शक्ति यानी कि पावर, आप इलेक्ट्रिक पावर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो शक्ति की इकाई है। इलेक्ट्रिक पावर की बात निकली तो मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक पावर होती है वो होती है वोल्टेज इंटू करेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, धारा का SI मात्रक क्या है? तो धारा का जो SI मात्रक है वो एम्पियर है। मैंने आपको बताया था, साइंटिस्ट के नाम पे कुछ यूनिट होती है जो रखी होती है, जिनको हम कैपिटल लेटर में प्रयोग करते हैं। बाकी जितनी भी यूनिट है उसको हम स्मॉल लेटर में करेंगे। जैसे कि दूरी की अगर इकाई देखें तो वो, अगर मैं देखूँ डिस्टेंस को मेजर करना है तो मुझे यूनिट मीटर लिखना है, तो मीटर का सिंबल स्मॉल m लिखूंगा। लेकिन करंट को मेजर करना है, धारा को, तो उसके लिए मैं A का प्रयोग करूंगा, क्योंकि एम्पियर होता है इसका मतलब, और एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है। तो जितनी भी इकाइयाँ साइंटिस्ट के नाम पे लिखी है वो सारी कैपिटल लेटर में प्रयोग की जाती है, और जितनी इकाइयाँ नॉर्मल है वो स्मॉल लेटर में। अगला देखते हैं, धारा की इकाई निम्नलिखित होती है। तो अभी वापस से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, एम्पियर होती है। अगला देखते हैं, किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है? तो किलोवाट आवर। आप एक प्रश्न और वेरी इंपॉर्टेंट करके कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी है। किलोवाट आवर जो होता है इसे धारा की, या फिर मैं बोलूँ शक्ति की, धारा में बोल गया, शक्ति की यानी कि पावर की कमर्शियल यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है। तो किलोवाट आवर को पावर की कमर्शियल यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। मतलब आप जो देखते हैं आपके घरों के बाहर जो मीटर लगे हुए हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का आपका जिससे आता है, यूनिट देख के जाता है बंदा और फिर बिल आता है, तो वो जो यूनिट होती है वो किलोवाट आवर में ही होती है, ठीक है, जिसे आप एक यूनिट भी बोलते हैं। तो एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर होता है, और ये शक्ति की या पावर की बोले कमर्शियल इकाई है। तो अल्टीमेटली किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो आपने देखा शक्ति की, विद्युत शक्ति, ठीक है। अगला देखते हैं, एक तारा जो है वो पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है, तो इस तारे से पृथ्वी तक आने में जो प्रकाश समय लेगा वो कितना लेगा? तो आप देखिए, तारा 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पे, 1 प्रकाश वर्ष का मतलब होता है लाइट को 1 साल में चलने में जितना
लाइट एक साल में जितनी दूरी तय करती है उसे हम बोलते हैं 1 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 12 प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट को पृथ्वी तक आने में 12 साल लग जाएंगे। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला देखते हैं, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई होती है? तो एंगस्ट्रॉम का सिंबल मैंने आपको बता दिया, ये होता है। एक एंगस्ट्रॉम का मतलब मैंने आपको बता दिया 10⁻⁻10 मीटर होता है। इससे क्या नापते हैं? तो तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ को नापा जाता है। वेवलेंथ मैंने आपको बता चुका हूँ क्या होता है। और अब आपसे पूछा है किसकी इकाई है, तो लंबाई नाप रहे हैं, सीधी वेवलेंथ लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली लंबाई की। अगला देखते हैं, दीप्ति तीव्रता या इसे ज्योति तीव्रता भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी ज्योति है वो याद रखें कि ज्योति तीव्रता की जो इकाई होती है वो कैंडेला होती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये ध्यान रखना है, दीप्ति पूछे या ज्योति पूछे, दोनों क्या है, दोनों के हाथ में कैंडल है, ध्यान रखना है ना। तो कैंडेला जो होती है इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया खगोलीय इकाई कहा जाता है, इसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है, लगभग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत मेहनत इसे लगी है बनाने में, आपको दिख रहे हैं कि 35-40 क्वेश्चन हैं या इतने फैक्ट हैं। जो फैक्ट मैंने बताए उन पे भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, इसीलिए मैंने उसको इंक्लूड किया और सारी चीज़ें आपको बताई है। दूसरी बात, इनको कलेक्ट करने में मुझे काफ़ी समय लगा है, इस वजह से वीडियो आपको नहीं मिल पाई इतने समय तक। और दूसरे भी वीडियोज़ में जो आपको फिजिक्स के लिए शूट कर रहा था उसके लिए काफ़ी समय लग रहा है, क्योंकि वो कंटेंट उस हिसाब से मैंने बनाया है कि एक वीडियो में ही आपका पूरा काम हो जाए। ठीक है, या फिर 1 या 2 वीडियो में जो भी है उस चैप्टर से रिलेटेड आपका पूरा काम हो जाए और बाद में MCQ प्रैक्टिस भी हो जाए। तो इस तरह से मैंने पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है। जो लोग पेड कोर्स में पढ़ाते हैं वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। एक छोटी सी और रिक्वेस्ट मैं आपको से करना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जितना भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो ये सारी चीज़ों की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड, तो आप वहाँ से फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पे ये तिलक अकेडमी नाम लिखना है, आपको हमारे चैनल का लोगो मिल जाएगा, उस लोगो पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन तो रही गई, इंस्टाग्राम अकाउंट हम लोग बना चुके हैं हमारा, तो आप लोग जैसे ही इंस्टाग्राम पे तिलक अकेडमी लिखकर सर्च करेंगे तो आपको अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस अकाउंट पे डेली रेगुलर आपको 3D इमेजेस की हेल्प से इम्पॉर्टेंट फैक्ट डाले जाते हैं इस पे हमारे द्वारा। तो इसमें आपको वही फैक्ट मिलेंगे जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, और जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं विद इमेजेस आपको मिलेंगे। तो यहाँ से भी आप अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं हमें फॉलो करके। तो अल्टीमेटली ये चीज़ थी, और आज का वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।